चलिए देखिए, ये पांचवा सवाल है। देखिए, एक आयताकार, पांचवा का पहला है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको हल किया जाए। देखिए कैसे हल होगा। हल देखिए, यहाँ दिया है क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो पहले हम क्या करेंगे? चौड़ाई मानेंगे कि माना चौड़ाई क्या है? x है। तो लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, तो हम पहले चौड़ाई मानेंगे। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना मान लिए? x मीटर। अब देखिए, जो क्षेत्रफल की लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो ये चौड़ाई हो गई, तो इसलिए तथा लंबाई ऐसे लिखें, तथा आयताकार भूखंड की लंबाई देखिए, लंबाई कितना होगा? यहाँ दिया क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दो गुने से अधिक है। चौड़ाई कितना है? x है। तो जो लंबाई होगा वो चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है। ठीक है, एक अधिक है। अब हमें इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। किसी भी भूखंड का क्षेत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए, क्षेत्रफल का मान यहाँ दिया है 528 बराबर, देखिए लंबाई कितना है? 2x + 1 गुणे चौड़ाई कितना है? x का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 528 बराबर, x का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x² और प्लस x। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसको हम इधर लेके जाएंगे, मतलब इसको इधर लेके इसको इधर लिख लेंगे। 2x² + x बराबर 528। अभी 528 को हम इधर ले आएंगे तो 2x² और प्लस x और माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो 528 का 528 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 8 16 के 6 और 2 दूनी 4 1। ये देखिए, अब देखिए यहाँ आ गया 2x² + x माइनस 528। देखिए आपकी किताब में जो है सिर्फ इतना ही जो है आंसर दिया है, लेकिन देखिए यहाँ जो है क्या पूछा, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो यानी ये सिर्फ समीकरण बना है। लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करके x का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर रखना पड़ेगा, फिर चौड़ाई निकलेगा, फिर लंबाई निकलेगा। लेकिन आपकी किताब में सिर्फ इतना आंसर दिया है तो इतना भी लिख सकते हैं। बाकी अगर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है सवाल के हिसाब से तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए देखिए 2 का इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो 528 दूना 8 दूनी 16 के 6 2 दूनी 4 1 5 2 पंचे 10 1056 आ गया। अब 1056 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है। देखिए माइनस यहाँ इसके पहले माइनस लगा है तो माइनस में हम गुणनखंड करेंगे कि यानी घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 1056 आए। ठीक है, तो पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे? इसका हम गुणनखंड कर लेंगे तो उससे थोड़ा आसान हो जाएगा कि क्या हमारा गुणनखंड बैठेगा। ठीक है, देखिए 2 पंचे 10 2 दूनी 4 2 8 16 2 दूनी 4 2 6 12 2 4 8 2 1 2 2 3
2 3 6 2 दूनी 4, 2 6 12 और 2 6 12, 2 3 6 2 3 6, 3 1 कम 3 3 1 कम 3, 11 3 11 कम 11, ठीक है। अब देखिए इसका गुणनखंड कैसे बनेगा, देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यहाँ हो गया 32 और 11 3 33, यानी 33 माइनस 32 करेंगे। 33 में से 32 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 33 में अगर 32 का हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 1056। तो हमारा जो गुणनखंड बनेगा 33 और 32 का बनेगा। तो हम इसको जो है हल करते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए अब इसका हो जाएगा कि 2x स्क्वायर और प्लस 33 और माइनस 32 इंटू x माइनस 528 बराबर 0, ठीक है। तो 2x स्क्वायर और प्लस, देखिए x का अंदर गुणा करने का तो 33 x माइनस 32 x माइनस 528 बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 33 और माइनस, इसमें देखेंगे इसमें कॉमन होगा 16, माइनस 16 कॉमन होगा, ठीक है। तो 16 दूनी 32, 2x माइनस, और यहाँ 16 में 33 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 16 यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 33 बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 2x माइनस 32, तो दोनों में 2x माइनस 32 कॉमन है, इसको कर लेंगे और जो बचेगा उसको लिख लेंगे। तो क्या बचा, x माइनस 16 बराबर 0। अब यहाँ आ गया तो यहाँ लिखेंगे यदि 2x माइनस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर 33, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 33/2, ठीक है। देखिए बटे में आया है मान, ठीक है, तो इसको हम नहीं लेंगे। अब दूसरा मान जो है x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 16, x का मान कितना आ गया 16। तो यहाँ पर हम जब x का मान रख देंगे तो x का मान हो गया 16, और यहाँ पर जब रखेंगे मान तो देखिए चौड़ाई हमारी 16 हो गया, और लंबाई 2 गुणे 16 और प्लस 1, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 1 33, ठीक है। तो हमारी जो लंबाई हुई कितना हो गया 33 हो गया, और चौड़ाई कितना हो गया 16। अब देखिए ये इस सवाल फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो देखिए यहाँ से क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमारी जो चौड़ाई हो गई वो कितना हो गया 16, और लंबाई कितना हो गया 33, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखिए दूसरा सवाल है, 5वां का दूसरा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी पूर्णांकों का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या दिया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहले हम मानेंगे कि माना क्रमागत पूर्णांक, देखिए 2 क्रमागत है ना, तो यहाँ मानेंगे पहले हल माना पहली धनात्मक, माना पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x, पहली धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे x। अब देखिए तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर, देखिए क्रमागत मतलब क्रम से आए, तो क्रमागत दूसरी हो जाएगी x + 1, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब प्रश्न के हिसाब से देखिए क्या कह रहा है, यानी प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। देखिए 2 क्रमागत पूर्णांक क्या है, x है और क्या है x + 1 है, ठीक है। कह रहा है इनका गुणनफल, यानी इसका गुणा कर देंगे, गुणनफल क्या है 306 है, यानी 306 के बराबर है, ठीक है। अब इसका हम गुणा कर लेंगे x से x में, तो x² और प्लस x बराबर 306,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 306 इधर ले आएंगे तो 306 माइनस में हो जाएगा बराबर 0। अब देखेंगे, अब 306 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पे 306 आए और घटाने पे कितना आए, 1 आए। तो 306 का पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे, यहाँ से गुणनखंड हमारा बन जाएगा। देखिए 2 1 2, 2 पंचे 10, 2 दियाँ 6, ठीक है। तो 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 एकम 3, 2 3 सत्ते 21, 17, ठीक है। अब देखिए 3 3 9 दूनी 18, यानी 18 और गुणे 17, 18 में 17 गुणा करेंगे 306 आएगा और 18 में से 17 निकालेंगे घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारा जो गुणनखंड बनेगा 18 और 17 का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 306 बराबर 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए एक्स का अंदर गुणा कर देंगे तो 18x और माइनस 17x और माइनस 306 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पहले कामन ले लेंगे। देखिए इसमें देखो, इसमें जो है x कामन है तो कामन ले लेंगे, तो x प्लस 18 और माइनस, इसमें माइनस है 17 कामन, माइनस 17 जब कामन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x, ये माइनस है तो ये माइनस कामन है तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 18 बराबर 0, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे तो ये देखिए दोनों में क्या कामन है, x प्लस 18 और क्या बचा x माइनस 17, x माइनस 17 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे यदि, देखिए ये वाला मान नहीं लेंगे क्योंकि ये प्लस में है तो वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, हम ये वाला मान लेंगे। यदि x माइनस 17 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया 17, तो x का मान कितना हो गया 17 हो गया, यानी इसका मान कितना आ गया 17, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो 17 में 1 जोड़ देंगे, 17 और प्लस 1 बराबर 18। तो पहली क्रमागत संख्या होगी x और दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी 18, ठीक है। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए तीसरा सवाल है, 5वां का तीसरा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ देखिए रोहन और उसकी माँ की आयु के बारे में बात हुई है, तो देखिए इसमें जो दिया था तो उसके हिसाब से हम इसको हल करेंगे। चलिए देखिए यहाँ दिया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन से, यानी रोहन से उसकी माँ कितना है 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो हम यहाँ मानेंगे रोहन की आयु, माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। रोहन की आयु क्या है, मान लिया हम x वर्ष है। अब इसकी माँ की, तथा माँ की आयु, ठीक है। देखिए तो माँ की आयु क्या हो जाएगी, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी x प्लस 26 वर्ष, ठीक है, x प्लस 26 वर्ष। इसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, ठीक है। पश्चात क्या हो जाएगी 360 हो जाएगी। अब देखिए पश्चात मतलब होता है पूर्व, मतलब पश्चात मतलब बाद होता है, मैंने 3 वर्ष बाद 360 हो जाए, दोनों को आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। तो हम निकालेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, देखिए रोहन की आयु वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3 हो जाएगी। अब रोहन की माँ की कितना हो जाएगा, रोहन यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष
पश्चात माँ की आयु, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु कितना हो जाएगी, x प्लस 26 है और प्लस 3, तो हो जाएगा x प्लस 26 में 3 जोड़ेंगे 29, ठीक है। कितना हो जाएगा 29। अब देखिए 29 हो गया। अब यहाँ प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, उसकी आयु वर्षों में उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, जो 3 वर्ष पश्चात है उनकी आयु का गुणनफल क्या है 360 हो जाएगी। तो हम दोनों का गुणा कर रहे हैं, इनकी आयु का गुणनफल, यानी x प्लस 3 गुणे x प्लस 29, इनकी आयु का गुणनफल कितना हो जा रहा है 360, ठीक है। 360 हो जा रहा है। अब यहाँ गुणा कर देते हैं, x का x में तो हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस x का 29 में तो 29x प्लस 3 का x में तो 3x और 3 का 29 में तो 3 9 27 के 7 और 3 दूनी 6 और 6 2 8 बराबर 360, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर 29x और 3x कितना हो जाएगा 29 और 3 9 3 12 यानी 32x और प्लस 87 और इधर ले आएंगे हम 360, ये माइनस 360 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 32x और माइनस यहाँ देखिए 360 में से घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ 15 में से 8 गया 7 और यहाँ बचा 273 बराबर 0, ठीक है। कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। आपकी किताब में इतना ही आंसर दिया होगा, ठीक है, लेकिन इसका सटीक आंसर ये नहीं है। हमें रोहन की वर्तमान आय ज्ञात करनी है, तो रोहन की वर्तमान आय ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, इसके बाद जो है रोहन की वर्तमान आय आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इतना आ गया x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। अब देखिए 273 का हमें खंड करना है, यानी घटाने पे 32 आए और गुणा करने पे 273 आए। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसका जो है गुणनखंड कर लेंगे 273 का, तो उससे थोड़ा आसान हो जाता है गुणनखंड करना, ठीक है। तो 3 से 3 9 27 3 एकम 3 और 7 एकम 7 2 और 7 3 21 13, ठीक है। अब देखिए इसका 13 3 39 से 7 निकालेंगे कितना हो जाएगा 32 और 39 में 7 को गुणा करेंगे 273 हो गया, यानी हमारा जो गुणनखंड बनेगा 39 माइनस 7 बनेगा। तो चलिए बनाया जाए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 39 और माइनस 7 इंटू x और माइनस 273 बराबर 0, ठीक है। तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x का अंदर गुणा कर देंगे तो 39x और माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0, ठीक है। देखिए इसमें क्या कामान है, x कामन कर लेंगे तो x प्लस 39 हो जाएगा और माइनस इसमें माइनस 7 कामन हो जाएगा, तो x माइनस 39 बराबर 0। अब देखिए दोनों में यहाँ देखिए माइनस है ना, ये माइनस कामन है तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों में क्या कामन है, x प्लस 39 अब वो क्या बचा है x माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। तो हाई वाला मान लेंगे, हाई प्लस वाला मान नहीं लेंगे, क्योंकि x का मान जो आएगा वो प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7, तो जो x का मान आ गया 7 आ गया। अब यहीं हम ला के रख देंगे, ला के क्या रख देंगे, x का यही x का मान निकालना था, यानी रोहन की वर्तमान आय कितना है 7 वर्ष, ठीक है। अगर हमें उसकी माँ की ज्ञात करना हो तो इसी में 7 जोड़ेंगे, तो 7 6 13 और 2 1 3 36 वर्ष,
यानी रोहन की माँ की आय, तो रोहन की माँ की देखिए जोड़ देंगे तो 7 इसमें जोड़ देंगे, 7 6 13 के 3 और 2 1 3 33 वर्ष। यानी रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगी 33 वर्ष और रोहन की आयु कितना हो जाएगा 7 वर्ष। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, पांचवा का चौथा सवाल है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जो एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो उसी दूरी को तय करने 3 घंटा अधिक समय लेती है। ठीक है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। हल कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ से कह रहा है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाए, जो चाल है, ठीक है, उसकी चाल क्या हो जाए, चाल क्या हो जाए, उसकी चाल रेलगाड़ी मतलब रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाए 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए। इसमें से क्या हो जाए x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, इतना क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। ठीक है, तो उसमें क्या करती है, अधिक समय लेती है। यानी अब समय कितना लेती है, समय बराबर क्या होती है t+3, यानी क्या करती है, अधिक समय लेती है। अब अधिक समय लेती है तो क्या हो जाएगा, यहाँ समय जो है समय से 3 घंटा क्या होता है, अधिक समय लेती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए ये समय हो गया t+3। अब यहाँ जो दूरी है, दूरी कितना है, दूरी बराबर 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ क्या है, दूरी क्या हो गया 480 किलोमीटर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ, अब यहाँ से समय निकालेंगे। समय देखिए इसका क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल से। तो दूरी कितना है, देखिए दूरी 480 है और चाल कितना है, चाल ये यहाँ देखिए चाल है x - 8, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा कंडीशन देखें, सेकंड कंडीशन। ये हो गया पहला कंडीशन। अब ये दूसरा कंडीशन देखेंगे क्या हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे समय बराबर इतना है, तो समय का मान देखिए यहाँ t+3 है, t+3 बराबर 480 बटे x - 8। ठीक है, अब यहाँ इसके बजाय यहाँ समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर माना नहीं गया है, यहाँ पर मानेंगे कि माना नहीं तथा समय बराबर t है, समय बराबर t है। तो यहाँ से देखेंगे समय बराबर t है, तो यहाँ पर कितना है, चाल इतना है और समय इतना है, तो यहाँ से चाल निकाल लेंगे। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से समय बराबर दूरी बटा चाल से, दूरी बटा चाल से, तो समय t है और दूरी कितना है 480 और बटे चाल कितना है x यहाँ माना गया है। यहाँ से जो t का मान है यहाँ पे ला के रख देंगे। ठीक है, यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 में t का मान रखने पर, ठीक है, t का मान रखेंगे तो t + 3 बराबर हो जाएगा 480 और बटे x - 8। t का मान देखिए 480 बटे x रखेंगे, 480 बटे x और +3 बराबर 480 बटे x - 8। ठीक है, अब यहाँ 480 को हम इधर ले आएंगे, 3 को उधर कर लेंगे, तो 480 बटे x और -480 बटे
x माइनस 8 बराबर -3। ठीक है, यहाँ 480 यहाँ क्या करेंगे, 480 काम कर लें, यहाँ इसको जोड़, इसको एलसीएम ले लें, तो यह हो जाएगा x माइनस 8, x का इसमें भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, x माइनस 8 बचेगा। ठीक है, या फिर यहाँ से हम कॉमन कर लें पहले। ठीक है, कॉमन कर लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, यानी 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी 3 यहाँ से कॉमन कर लें, 3 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 छक 18 160 और बटे x और माइनस 160 और बटे x माइनस 8 बराबर -3। 3 से 3 कैंसिल होगा, उधर क्या बचा -1। तो यहाँ x इंटू x माइनस 8 यहाँ पर एलसीएम हो गया, इससे इसे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8 बचेगा, यानी 160 इंटू x माइनस 8 और माइनस 160 और इंटू x। ठीक है, बराबर -1। ठीक है, 160 का अंदर गुणा कर देंगे, 160 x और 8 शून्य 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 8 4 1280 और माइनस 160 x बराबर, इसका इसमें गुणा कर देंगे, x है इसमें तो x स्क्वायर यानी -x² हो जाएगा, और x में का -8 में तो -8x और माइनस प्लस 8x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब देखेंगे इसको, देखिए यहाँ हो जाएगा आपका x²। ठीक है, अब सबको इधर ले आएंगे, 160x और माइनस 1280 और माइनस 160x और इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा x² और प्लस 8x बराबर 0। x² वाला पद पहले लिख लेंगे, x² और यहाँ देखिए 160x और 160x, ये हो जाएगा कैंसिल हो प्लस माइनस में, यहाँ बचेगा 8x और माइनस 1280 बराबर 0। ठीक है, अब देखेंगे अगर आपके किताब में तो सब आंसर इतना ही दिया है, लेकिन क्या करेंगे हम जो है यहाँ पर देखिए इसका क्या करेंगे, मान निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर मान देंगे इतना ही दिया है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ, ये देखेंगे यहाँ प्लस 8x है तो इधर आएगा -8x हो गया, यहाँ तो उसका गलती हो जाएगा, हो गया था, तो ये हो जाएगा -8x। ठीक है, अब 1280 का हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद देखेंगे इसका मान कितना आएगा। ठीक है, तो 1280 का गुणनखंड कर लीजिए, 1280 2 छक 12 2 चौक 8 0 2 3 6 2 दूनी 4 जोड़ 2 एकम 2 2 छक 12 0 2 8 16 2 चौक 8 2 दूनी 4 10 2 पंचे 10 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे यानी घटाने पर 8 आए और गुणा करने 1280 आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, यानी 40 माइनस 32 तो हो जाएगा x² -40 और -32 इंटू x माइनस 1280 बराबर 0, तो हो जाएगा x² माइनस इसका गुणा करने 40x और प्लस 32 x माइनस 1280 बराबर 0। यहाँ x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 40 और प्लस यहाँ 32 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 40 बराबर 0। यहाँ x माइनस 40 और x प्लस 32 बराबर 0। यहाँ यदि x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 40, यानी x का मान कितना आ गया 40। ठीक है, x का मान कितना आ गया 40 और यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया 40। आप इसे नोट कर लीजिए।